इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी दोस्तों, जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, ये विषय आपके और मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश में जितना महत्व इस विषय का है, उससे ज्यादा महत्व दूसरे देशों में इसका हो चुका है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया में जो सेंट्रल यूरोप के देश हैं, मध्य यूरोप जिसको कहते हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ हमारा एशिया का देश जापान भी है। इन सब देशों में कुछ समानताएं हैं और उनकी जो समानताएं अगर आप देखें तो एक समानता इस सब देशों में नजर आती है, वो ये कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस देश हैं और काफी टेक्निकली साउंड देश हैं। सेंट्रल यूरोप के और खासकर हमारे एशिया में चीन और जापान, तो ये सारे के सारे देश इतने ज्यादा अच्छे मजबूती के देश बने हैं, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ उनकी खासियत है। और उनकी खासियत ये है कि उन सारे देशों में राष्ट्र सम्मान और राष्ट्र प्रेम भयंकर भरा हुआ है लोगों में। जैसे जापान में एक नियम है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। जापान में कोई विद्यार्थी अगर इंजीनियरिंग में पढ़ता है, मेडिकल में पढ़ता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है या कुछ भी करता है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है, तो जापान का वो विद्यार्थी अमेरिका जाने की बात करेगा अगर, या यूरोप जाने की बात करेगा, और वो कहेगा कि मुझको ज्यादा एडवांस स्टडी करनी है और ज्यादा उसमें जानकारी करनी है, तो जापान की सरकार उसके साथ एक समझौता करती है, एक एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट ये होता है कि वो जापान से जाएगा जरूर, दुनिया के जिस देश में वो जाना चाहता है अपने ज्यादा अध्ययन के लिए, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जाएगा, लेकिन उसके साथ शर्त ये होती है कि वहां से अध्ययन करने के बाद वापस लौटकर उसको जापान में सर्विस देनी ही पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो जापान से अमेरिका चला जाए और फिर जापान को भूल जाए और अमेरिका में नौकरी करते करते इतना मस्त हो जाए कि उसको याद भी न रहे कि उसका कोई देश भी है जापान। ऐसा ही फ्रांस में भी है। फ्रांस में जितने सरकार द्वारा चलाए गए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या वहां के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भी इसी तरह का नियम लागू होता है कि उनको अपनी सर्विसेज देनी ही पड़ती हैं। अमेरिका में बहुत साल तक ये नियम चलता रहा था। अभी पिछले 3-4 साल से ये नियम थोड़ा सा बदला गया है और इसको ढीला किया गया। अन्यथा अमेरिका में तो ये नियम वहां तक चलता रहा था कि टेक्नोलॉजी में काम करने वाला कोई विद्यार्थी अमेरिका छोड़कर अगर दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसको अमेरिका की आर्मी में सर्विस देनी ही पड़ेगी, और वो अमेरिकन आर्मी में अगर सर्विस नहीं करेगा तो उसको बाहर जाने की व्यवस्था अमेरिकन सरकार नहीं करने वाली। और सेंट्रल यूरोप में तो 1980 और 1985 तक ये नियम चलता रहा कि सेंट्रल यूरोप का कोई भी विद्यार्थी यूरोप छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर अध्ययन करने की कोशिश करना चाहता है या अपनी कमाई के लिए जाना चाहता है, जीविका चलाने के लिए जाना चाहता है, तो उसको अपने देश की नेशनल सर्विस देनी ही पड़ेगी। तो एक बार मैंने एक सज्जन से ऐसे ही पूछा था, एक मेरे परिचित मित्र है, फ्रांस में है, सोरबोन में, उनका नाम है जेan-माrie लपेन। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में या सेंट्रल यूरोप में या ऐसे अमेरिकन ब्लॉक में और अगर कहें तो जापान और चीन में भी इस तरह के ये नियम हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों ये इस तरह के नियम बनाए गए? तो उन्होंने कहा कि राजीव, आपको मालूम नहीं है कि ये जो सेंट्रल यूरोपियन देश हैं और खासकर ये जापान है, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो चुके हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन देशों में इतनी बर्बादी आई थी कि उनके पास वो दोबारा खड़े हो पाएंगे ऐसी सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस, और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे किसी देश का हुआ तो वो है जापान, और तीसरे किसी देश का नुकसान हुआ तो वो था जर्मनी, और चौथे किसी देश का नुकसान हुआ तो वो था स्पेन। तो ये सारे के सारे देश, और अमेरिका का भी काफी नुकसान हुआ था। तो उनका कहना था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब लड़ाई हुई थी तो इन सब देशों में इतनी बर्बादियां हुई हैं, तो ये सारे के सारे देशों ने जब अपने अपने देश को फिर से खड़ा करने का, अपने देश को रीस्ट्रक्चर करने के जो प्लान बनाए, जो योजनाएं बनाई, तो उन सारे की सारी योजनाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके देश की बुद्धि और उनके देश का इंटेलेक्ट उनके देश के काम में आता है कि नहीं आता।
और उन्होंने जो गोल्डन रूल बनाया, जो वर्षों वर्षों चलता रहा पूरे यूरोप में और सेंट्रल एशिया के भी कुछ देशों में ये गोल्डन रूल चला है काफी समय तक, मलेशिया में चला, इंडोनेशिया में चला। तो वो गोल्डन रूल यही था कि हमारे पास अगर इंटेलेक्ट सरप्लस में होगा तब हम उसको बाहर भेजने की बात सोचेंगे, जब तक हमारी अपनी जरूरत का होगा तब तक उसको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। और मैं आपको एक सॉलिड एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन। ये अपने स्टूडेंट लाइफ में मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे और मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहने के साथ साथ बिल क्लिंटन जिस समय पढ़ते थे तो इनके मन में बहुत बड़ा सपना रहा कि ये फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं और वहां पर कुछ ज्यादा पढ़कर या वहां कुछ ज्यादा कमाई करें। तो इन्होंने कोशिश की, तो इनको उसी शर्त का पालन करना पड़ा था। और आपको जानकारी है, शायद आपने पढ़े भी होंगे कुछ उस समय के जानकारियों वाले न्यूज पेपर्स में या मैगजीन्स में कि जिस समय बिल क्लिंटन की पढ़ाई चलती थी उस समय वियतनाम युद्ध चल रहा था और अमेरिका जो है वियतनाम में मार खा रहा था। तो बिल क्लिंटन को आदेश आया था कि अगर आपको जाना है बाहर कमाई करने के लिए तो आपको पहले अपने नेशनल आर्मी को सर्व करना पड़ेगा। और बिल क्लिंटन ने इच्छा ना होते हुए भी अमेरिकन आर्मी में जॉब की और अमेरिकन आर्मी में जॉब करने के बाद ही जब उनको लगा, उनके देश के लोगों को लगा होगा कि उनको जितनी जरूरत थी सर्विसेज की उतनी सर्विस मिली, उसके बाद ही बिल क्लिंटन को बाहर जाने का मौका मिला था। ये बिल क्लिंटन कई बार कह चुके और कई बार पिछले करीब 2 साल पहले बिल क्लिंटन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी। वहां की यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की थी, उनके साथ उनके प्रोफेसर्स भी शामिल थे। तो स्ट्राइक का जो इशू था वो यही था कि इलिनॉय के स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो वहां से निकलें और दूसरे देशों में जाने का उनको मौका मिले। तो बिल क्लिंटन ने उनको यही कहकर शांत कराया था कि पहले आपको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी, उसके बाद कहीं आप बाहर जाने की बात सोच सकते हैं या उसका सपना देख सकते हैं। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि ये देश दिखने में जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं, उस टेक्नोलॉजी के मामले में ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज बहुत सॉलिड माने जाते हैं और उनके साथ अमेरिका भी है, जापान भी है, चीन भी है। तो इन सबके इतने मजबूत होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि इन सभी देशों ने बहुत मजबूती के साथ ऐसे नियम बनाए ताकि उनके यहां से ब्रेन ड्रेन कम से कम हो पाए। लेकिन इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया इन लोगों ने, इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया जो शायद ही कोई कहेगा और मैं उसको पूरी ईमानदारी और निर्भीकता से कहना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने देश के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, यूरोप के देशों ने अपने ब्रेन को रोकने के लिए तमाम नियम बनाए, लेकिन उसके उल्टी तरफ दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बेस्ट